अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। अच्छा, अभी आज हम अपनी अफ्तारी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हम बना रहे हैं दही भल्ले, तो वो हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आगे चलकर। और अफ्तारी से पहले पूरे दिन की रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज हम लोगों ने क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी काट रही हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे धूप लगवाऊंगी, उसके बाद फिर ना नमाज का टाइम हो जाएगा। उसके बाद तो फिर पता है इंसान फ्री नहीं होता। ज़ुहर की नमाज़ पढ़ो, उसके बाद फिर हमें पढ़ना होगा कुरान पाक, सिपारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वही टाइम हो जाता है, थोड़ा अज़कार करेंगे, फिर टाइम हो जाएगा शाम का, मतलब असर का। असर के बाद फिर तो अफ्तारी का मतलब होता है इंतज़ामात, देखते हैं कि अफ्तारी क्या करना है। आज हम लोग बना रहे हैं दही भल्ले, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी बेटा गया है लेने के लिए, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा लेने के लिए गए हैं चीज़ें, सामान, तो वो लोग लेकर आएंगे और फिर हम लोग ना बल्लियों को ना भिगो कर रख देंगे। लस्सी मैंने कहा अपने हस्बैंड से ना, जहाँ से वो काम करते हैं ना, मैंने कहा वहाँ से लस्सी ले आना। 1 किलो दही तो मैंने मंगवाई है, लेकिन मैंने कहा उसमें अगर हम लोग ना लस्सी ऐड कर देना फिर ज़्यादा ही टेस्ट होगा। अच्छा, फिर मैं ना यहाँ पे आलू काट रही हूँ। मैंने कहा ये आलू की सब्ज़ी देखती हैं कैसी बनती है। और आप लोग सुनाइए, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आप लोगों की इबादत कैसे हो रही है, आप लोग कैसी मतलब इंजॉय कर रहे हैं रमज़ान शरीफ को। यकीनन अच्छा गुज़र रहा होगा, हमारा भी अच्छा गुज़र रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा ही गुज़र जाएगा। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि जैसे ना शब कदर आने वाली है, हमें पता है कि मतलब शब कदर की रात बहुत कीमती होती है, 1000 महीनों से अफजल है वो रात। तो हमें उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी होगी। वो ताक रातें होती है ना जो लास्ट वाले इशरे में आती हैं, आखिरी इशरे में, तो वो शब कदर की रात होती है उन ताक रातों में। तो हम लोग ना उसी में इंशाल्लाह ताला हम शब कदर को ढूंढेंगे, और वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि नवाफिल मेरे पास हैं। मैंने बाकायदा अपनी बुक्स में लिख कर रखा हुआ है कि ना शब कदर को मतलब कौन सी नवाफिल पढ़ी जाती है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग बताएं आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छा, अभी मेरे तो सर में दर्द अभी हो रहा है। कल मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी, मैदे की मसला था, लेकिन अभी मुझे सिर का मसला हो रहा है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि नीचे यहाँ पे मैं जब बैठती हूँ ना, तो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, साथ मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं बिल्कुल हमारे कमरे की दीवार के साथ। तो वो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। आज तो मैं सो भी नहीं सकी, मैंने कहा मैं क्या सो जाऊँ, क्योंकि काम वो लोग कर रहे हैं, नींद तो आनी नहीं है। उससे बेहतर है कि मैं ना बस आराम से ना बैठ जाती हूँ, काम करने लग जाती हूँ। फिर मैंने ना वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ना अपने हस्बैंड को भेजा था और मेरा बेटा भी साथ गए थे, तो दही भल्ले और कुछ सब्जियाँ मैंने मंगवाई है। यहाँ पे ये सब्जियाँ वगैरह आ चुकी हैं, और दही भल्ले ये सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली। दही वगैरह मटेरियल मैंने सारा मंगवाया था। थोड़ी देर के लिए मैंने दही को ना फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे आलू वगैरह हमने कतराश कर लिए, और जो साथ साथ रेसिपी आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे साथ साथ मैं जैसे बना रही हूँ, रेडी कर रही हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो देखें दिन कैसे गुजरते जा रहे हैं। रमज़ान शरीफ तो इतना जल्दी गुजरता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा। देखें अब कितने रोज़े गुजर चुके हैं, तो बाकी वक्त गुजरते कोई पता नहीं चलेगा। वक्त का वाकई भरोसा नहीं है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। इंसान की ज़िंदगी किसी टाइम भी ख़त्म हो सकती है। चलो, अभी मेरा पेट थोड़ा जहाँ बेहतर है। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था ना कि मुझे ना मैदे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अभी मैं ज़्यादा खाती पीती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना प्रॉब्लम्स है। अब बहनें सब यही कहती होंगी कि मैं शायद ज़्यादा खाती हूँ, तो इसलिए मेरे मैदे में प्रॉब्लम है। नहीं मेरी बहनें, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कम बहुत खाती हूँ। एक चीज़ से मैं दूसरी चीज़ खा लूँ ना,
तो फिर ऐसा होता है कि ना मेरे मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए मैं ना जो कोई भी खाती हूँ ना, एक चीज़ खाती हूँ। अब मैंने शाम को बलियाँ खानी है, दही भल्ले ठंडी हैं तो वो तो खैर मैदे के लिए ठीक होती हैं, वो मैं खा लूँगी। तो उसके बाद पता है कि मैंने क्या करना है, रोटी मैंने खानी नहीं है। अभी मैं ये सालन भी हम बना लेंगे साथ साथ, क्योंकि सहरी टाइम भी हम लोगों ने ना यही सालन खाना होता है जो हम शाम को बनाते हैं। और जो हम लोग मतलब सुबह सहरी के वक्त अगर कभी सालन ना बचते रहिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोगों ने सालन मतलब खड़ा कर दिया है। जो मैं सब्ज़ी मैंने बनाई थी पालक मटर आलू की, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो बहुत ज़्यादा आज काम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं ना दही निकाल लेती हूँ, अब ठंडी हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो दही मैंने यहाँ पे निकाल दी। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे सलाद वगैरह बना ली। सलाद और जो मैंने मटेरियल वेजिटेबल्स काटने थे, जो दही भल्ले के अंदर डालने थे, प्याज टमाटर आलू वगैरह, वो भी मैंने काट दिए यहाँ पे। फिर मेरे बेटे को शौक़ है कि मैं सलाद खाऊं, तो वो हर चीज़ के साथ सलाद खाता है छोटा। तो यहाँ पे खीरे और गाजर वगैरह ये लेकर आए हैं, तो ये मैंने इनको भी बारीक बारीक कतराश करके काट दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक डिश ली है। तो यहाँ पे मैंने ना बलियों को भिगो कर रख दिया था, 1 घंटा हो चुका है। तो अब मैंने कहा मैं ना यहाँ पे एक डिश में इनको निकाल लेती हूँ। फिर मैंने दही और मिसाले वगैरह इसके ऊपर डाले हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं ये। तो आप लोगों ने अगर ये रेसिपी बनानी है इसी तरीके से तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी बेहतर बना सकेंगे मुझसे भी ज़्यादा। और यहाँ पे ये मैंने चटनी पीस कर रखी हुई थी, ये है इसमें हरी धनिया हरी मिर्चें और पुदीना। तो ये चटनी मैंने बना कर रख दी थी, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और चाट मसाला भी हमने लिया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं। तो यहाँ पे अपनी डिश हम लोगों ने सजा ली है। तो कैसी आप लोगों को ये हमारी अफ्तारी लगी, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी पसंद आई हमारी ये डिश, और आप लोग कैसे रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फिर हम लोग ना कोई चीज़ बना लेती हैं, नहीं तो रात वाला सालन जो बचा होता है ना हम वही खा लेती हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है ना जो रात वाली रोटी बच जाती है तो हमें वो ज़ाया नहीं करनी चाहिए, सुबह हमें वही बनाकर दोबारा खा लें। क्योंकि रोटी जो रात को बची होती है वो हम ज़ाया कर देंगे, रिज़्क में बेबरकती होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि रोटी जो होती है रात की बची वो खा लिया करें, क्योंकि रात की बची रोटी बहुत फ़ायदेमंद होती है इंसान की सेहत के लिए और रिज़्क में भी काफ़ी बरकत होती है। अच्छा, तो बात हो रही थी यही कि रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं कैसे नहीं गुज़र रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं रोज़े, रमज़ान शरीफ में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे दिन गुज़र रहे हैं। वैसे तो मैं बहुत बोर रहती हूँ, यहाँ पे अकेली होते हैं, मतलब बेटी बहू हैं, लेकिन हर कोई ऐसा होता है जैसे अपने अपने कमरों में हर बंदा गायब होता है, कोई किसी के पास नहीं जाता। अगर दिल करे तो एक दूसरे से बात कर लो, नहीं तो फिर हम लोग अपने अपने रूम में ही बैठे रहते हैं, अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब की तमाम नेकियां कबूल मंजूर अता फरमाए, आमीन।